लास्ट वीडियो में हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक हमने देखा था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसीसी प्लस कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो कि स्पीपा में होता है। तो अब हम उसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी एग्ज़ाम में आएगा, ये 10 मार्क्स का होगा। और देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप जो जो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है जो मुझे ऐसा लगा। तो आप बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, बशर्ते आप एक बार इसको ज़रूर एक बार कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट में क्या है, टू चेंज द वर्किंग टाइम, न्यू कैलेंडर, नेम टाइप ओके, सिलेक्ट मंथ और टाइम एंड आर। तो हम इसमें जो प्रोजेक्ट है एमएस माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमें एक टास्क दिया जाएगा, ये देखिए टास्क है, तो हमें उसको क्लिक करना है और जो भी टास्क दिया होगा हमें वो उसमें टाइप करना है। देखिए जो जो बोला है, जैसे नेम है, जो भी है, ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग टाइम है, फिनिश टाइम है, प्रेसिडेंस है, प्रेडिसर्स है। तो ये आपको इसका ये फॉर्मेट है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्रिएट अ फाइल इन द एमएस प्रोजेक्ट टू प्लान अ टूर एंड सेव इट बाय द नेम ऑफ टूर इन योर फोल्डर क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर। तो आप जैसे कि शुरू में उसमें क्वेश्चन में होता है कि आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर अपना फोल्डर बनाना होता है अपने रोल नंबर के हिसाब से, और उसमें जो जो वर्क होता है आपको वो सेव करना होता है। तो उसमें ये आपको सेव करना होगा। क्रिएट अ कैलेंडर, तो इसमें आपको कैलेंडर क्रिएट करना है हैविंग 6 वर्किंग डेज एंड नेम इट एज माई कैल। फिर फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन 31 मार्च 08। तो ये जो जो टास्क है ये आपको पूरे करने होंगे उसमें, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। इंसर्ट द फॉलोइंग टास्क, सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ टूर, डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ टूर, अरेंज फॉर टिकट एंड रिजर्वेशन एंड अरेंज फॉर लगेज, और सेट प्रेडिसर्स, सेट ड्यूरेशन फॉर ऑल टास्क एज 4 days ईच। तो इस तरह से आपको ये जो वर्क बोला है ये प्रोजेक्ट में जाके आपको करना होगा। मैं फिर से दिखा देती हूँ, इस तरह से ये होता है प्रोजेक्ट का जो पेज होता है जब हम ओपन करते हैं उसका, तो ये उसमें टास्क होता है। तो इस तरह से नेम, ड्यूरेशन, आप जो जो मैं क्वेश्चन इसमें है आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ फाइल इन एमएस प्रोजेक्ट एंड सेव इट by the name of town in your folder created on the desktop of your computer. Set calendar having 6 working days. Set project finish date 31st March 2008. Insert the following task. तो ये जो टास्क उसने बताए हैं ये आपको उसमें रखने होंगे। सिलेक्ट साइट, सिलेक्ट टाइप ऑफ अ टाउन, क्रिएट प्लान, अरेंज आर्किटेक्ट, स्टार्ट वर्किंग। तो ये आपको सब करना है, करना होगा। और इसके हर एक के सामने उसमें मार्क्स लिखे होंगे कि ये 2 मार्क का है, ये 3 मार्क्स का है, उसमें ऐसा लिखा होगा। तो इस तरह से आप को ये प्रोजेक्ट के क्वेश्चन है वो उसने एग्जाम्पल बता रखे हैं कि किस तरह से ये आएगा। तो ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन का है कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई potential office site, finalize lease on office space, assign office space, order furniture, install phone line, setting up computer, arrange internal maintenance service, arrange external maintenance service, order new business card, new office setup project complete। तो इस तरह से आपको जो भी एक्टिविटी बोली होगी उसमें उसके हिसाब से आपको ये करना होगा। अभी इसके सैम्पल पेपर भी आएंगे जो स्पीपा में पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, तो उसमें लास्ट ईयर में वो भी आप अभी इसमें देखिएगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ। अगर बाई चांस आपको ये चाहिए सारे अगर आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा एक बार। ये भी 10 मार्क्स का था। तो ये 11th क्वेश्चन है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग एमएस प्रोजेक्ट। ये है 12th, और ये क्रिसमस के सेलिब्रेशन का है। और ये दोनों लैंग्वेज में आता है, ये गुजराती में भी होता है। वो जब एग्ज़ाम शुरू होता है आपसे पूछा जाएगा कि आपको गुजराती में देना है या इंग्लिश में देना है, फिर उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा।
मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आज तक थैंकफुल हूँ वो सर जिन्होंने मुझे ये पीडीएफ सेंड किया था। और इस पीडीएफ के बाद बहुत इजी हो गया समझना कि क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे क्या क्या उसमें वर्क करना है। तो ये 17 क्वेश्चन है और ये 18 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 5 मार्क्स ना प्रश्नों। तो 5 नंबर के जो प्रश्न है उसका ये इसने अलग से बताया है कि कौन कौन से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पहला फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर में ये जो क्वेश्चन होगा शुरू में होगा, सबसे पहले ये 2 मार्क का होगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 कोई ऑप्ट करने होंगे। तो इसमें क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप एंड रीनेम इट विद योर नेम फॉलोड बाय योर रोल नंबर। तो इसमें आपको क्या है कि डेस्कटॉप पर सेव करना होगा एक फ़ोल्डर अपने नाम से, और आपको अपना ऐसे रोल नंबर सेम इसी पैटर्न से आपको डिट्टो सेम इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल, इफ़ योर name is Akash and your roll number is 27, then the name of the folder should be Akash 27 and save all the files। तो एक बात ध्यान रखिएगा इन द फोल्डर कि जैसे मैंने बताया कि ये जिसमें कंप्यूटर है काफ़ी पुराने भी हैं काफ़ी जगह पर। जो मैंने जहाँ पे एग्जामिनेशन दिया था ये अहमदाबाद में सिंधु भवन के पास कोई जगह थी। तो मोर और लेस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप जो भी वर्क करें उसे सेव करते रहिए। तो जो एग्जामिनर्स थे वहाँ पे वो भी बार बार ये बोल रहे थे आप जो भी वर्क करते हैं बार बार उसे सेव करते रहिए, और इससे अच्छा रहेगा कि बाय चांस जो वो है वर्क डिलीट ना हो जाए। क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन अ डेस्कटॉप एंड नेम इट विद योर नेम फॉलोड बाय द योर रोल नंबर। तो जैसे कि अभी बताया था आपको पहले नेम लिखना होगा फिर आपको रोल नंबर लिखना होगा। इसके ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। नहीं, इसमें लिखा है 5 मार्क्स ना प्रश्नों, तो हो सकता है ये 5 मार्क्स का हो, मुझे सही से याद नहीं है, सॉरी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें जो फर्दर वो है क्वेश्चन शायद वो 2-2 नंबर के होंगे। फोल्डर बनावा माटे, तो कैसे फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करी। तो ये उसने प्रोसीजर समझाया है कि आपको कैसे आपको नया फोल्डर बनाना है। फिर स्क्रीन सेवर सेट करने को आएगा। तो जब ये स्क्रीन सेवर सेट करने को आएगा तो उसमें क्या है कि उसमें ऑलरेडी 3D स्क्रीन सेवर सेव्ड होता है उसके अंदर। तो आपको ऐसा नहीं है सर्च नहीं करना होता, वो उनके जो है फोल्डर में किसी फोल्डर में जेपीजी पिक्चर भी ऑलरेडी स्टोर होती हैं, आपको इंटरनेट से सर्च नहीं करनी पड़ती। ये 3D स्क्रीन सेवर भी ऑलरेडी उसमें सेट होता है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो तुरंत आपको ये 3D स्क्रीन सेवर आ जाएगा और उसको आपको उस पर सेट करना है। तो ये सारी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, स्क्रीन सेवर एज अ 3D फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, टाइमिंग ऑफ 5 मिनट। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन सेवर के। चेंज द स्क्रीन सेवर टू 3D टेक्स्ट एंड डिस्प्ले द स्क्रीन सेवर विद द टेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक। तो ये ऑलरेडी जब मेरा जो कंप्यूटर था उसमें ऑलरेडी स्क्रीन सेवर सेट था, सॉरी उसमें था फोल्डर था उसका, तो मैंने उसमें से लेके फटाफट से सेट कर दिया था। सेट द स्क्रीन सेवर एज द 3D फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विद टाइमिंग ऑफ 5 मिनट। सेट द स्क्रीन सेवर ऑफ योर कंप्यूटर एज अ 3D फ्लावर। अब इसमें अगर फ्लावर बॉक्स बोला है तो वो ऑलरेडी उसमें होगा, सेव होगा उसमें विद वेट टाइम ऑफ 5 मिनट। तो ये सब ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होता है। तो सेट द स्क्रीन सेवर ऑफ योर कंप्यूटर एज अ 3D टेक्स्ट विद अ वेट टाइम ऑफ 1 मिनट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन स्क्रीन सेवर के ये पक्का है ये क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आएंगे। सबसे पहले आपको फोल्डर बनाना होगा, फिर स्क्रीन सेवर का आएगा, उसके बाद स्क्रीन सेवर। तो अब ये स्क्रीन सेवर कैसे करना है वो उसने एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो इसमें से भी देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप किसी के अगर वैसे तो आपको पता ही होगा ये सब बेसिक है कंप्यूटर का, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा है कि डाउट है तो आप अपने किसी फ्रेंड से कंप्यूटर पे पूछ लीजिए कि कैसे इसको स्क्रीन सेवर को सेट करना है। बहुत ही ईजी है। तो ये आप उसमें से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक बार सब चीज़ें खुद से करके देखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
डेस्कटॉप। तो अब आपको डेस्कटॉप का वॉलपेपर का क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें जैसे मैंने बहुत बार बोला है कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो बहुत से जो कैंडिडेट थे वो कंफ्यूज भी हो रहे थे, और एग्जामिनर बार बार बोल भी रहे थे कि जब उनका मार्क्स दिए जा रहे थे कि आपको ये बोला गया था और आपने वॉलपेपर सेट कर दिया। तो मैं सुन रही थी, तो ये बात मैं इसलिए बार बार बोली है कि आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। अगर आपको बैकग्राउंड बोला है तो आपको उसका बैकग्राउंड ही, वॉलपेपर ही आपको सेट करना है, 3D स्क्रीन सेवर नहीं करना है। सेट वॉलपेपर ऑफ योर डेस्कटॉप एज अ फ्रेंड। तो इस तरह से कोई भी डेस्कटॉप से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होंगे। चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप एज अ ट्यूलिप। तो जो भी बोला होगा आपको उस हिसाब से वो करना होगा। सेट द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर एज अ ऑटम। सेट द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप एज अ ब्लिस। और जो भी इसमें ये जो है सोप बबल, जो भी आपको सेट करने को बोलेगा वो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर होगा अवेलेबल, आपको इंटरनेट से कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो फिर वो बाद में बताता है कि कैसे आपको डेस्कटॉप का जो है वॉलपेपर कैसे वो आपको चेंज करना है। उसके बाद होता है सिस्टम की डेट। तो सिस्टम की डेट चेंज कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो चेंज द सिस्टम डेट एज ए वेडनेसडे April 18, 2007। तो ये अगर आपको ये होगा क्वेश्चन कि आपको ये करके दिखाना है, तो ये आपको इसमें करना पड़ेगा। सेट द सिस्टम डेट एज अ फ्राइडे May 04, 2007, 2007। तो जो भी जो डेट बोली है सिस्टम की वो आपको चेंज करनी होगी। तो कैसे डेट चेंज करनी है, इसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं। आप एक दो मेथड देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगे कि नहीं बहुत पुराना कंप्यूटर है और ये विंडो सॉरी बहुत पुराने उसकी है। उसके बाद है शॉर्टकट। तो क्रिएट शॉर्टकट ऑफ MS Excel ऑन द डेस्कटॉप। तो ये भी आपको आना चाहिए। क्रिएट शॉर्टकट ऑफ MS Word ऑन द डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट ऑफ MS Project ऑन द डेस्कटॉप, क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप फॉर माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इस PDF के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद JPG BMP फाइल्स। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन होगा कि आपको JPG फाइल ढूंढनी है कंप्यूटर के अंदर से, तो और अब वो ढूंढ के आपको नाम उसका बदलना होगा। तो मुझे भी ये क्वेश्चन आया था। फाइंड एनी वन फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर हैविंग JPG एक्सटेंशन एंड कॉपी दिस फाइल इन योर फोल्डर क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर, चेंज द फाइल एट्रीब्यूट एज रीड ओनली। और फिर आप उसको जो भी नाम वो बोलेगा उसमें उसको चेंज करना पड़ेगा। और हर चीज़ के अलग अलग से मार्क्स हैं, ये बात मैंने बार बार बताई है आपको। तो फाइंड एनी टू फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फाइंड एनी वन फाइल भी हो सकता है। फाइंड द फाइल नेम विंटर .jpg। तो आप सर्च में डालेंगे, सर्च में डालते ही आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो उसमें देख लीजिएगा उसका नाम क्या है, और आप उसे कॉपी करके, और जैसे जैसे उसने बोला है नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर दीजिए। रीनेम करना है तो वो उसे बताता है कि फ़ाइल को अगर आप जो सिलेक्ट करी है उसे कैसे आपको रीनेम करना है। तो ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, चाहे आपको आती भी हैं तो भी आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। और दूसरी बात कि आप बहुत बहुत जल्दी आप ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम उसमें क्रैक कर लेंगे। फिर है IP एड्रेस, और जो हमारा जो डेस्कटॉप है उसकी और क्या कैपेसिटीज़ हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा जाता है कि आपका जो कंप्यूटर आपको दिया गया है उसका क्या IP एड्रेस है, उसकी रैम की स्पेस कितनी है, तो वो सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फ्री कैपेसिटी ऑफ C ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर। तो आपकी जो कंप्यूटर आपको दिया है उसकी C ड्राइव में कितना स्पेस अवेलेबल है। यूज्ड कैपेसिटी, या तो वो फ्री कैपेसिटी पूछेगा या वो यूज्ड कैपेसिटी पूछेगा, C ड्राइव की पूछेगा, कोई भी ड्राइव की वो पूछ सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। फिर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द C ड्राइव हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। तो इस तरह से आपको ढूंढनी आनी चाहिए कि कैसे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे ढूंढी जाती है, कितना एम्प्टी स्पेस है। तो ये एक क्वेश्चन उसमें आता है। क्रिएट अ MS Word file name, font and write the following in it. Find the hard disk space and name of the processor। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछा है कि आपको जो प्रोसेसर है
उसका क्या नाम है, और ये सारी कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जब आप आईपी एड्रेस देखेंगे ये सारे वहीं पे सब लिखी होती हैं सारी चीज़। तो उसमें आप जो भी उसको आपको क्वेश्चन बोलेगा वो आपको ढूंढ के उसको वहाँ पे अपने फोल्डर में उसमें सेव करना होगा आपको। अभी मैं, क्योंकि जैसे कि रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई अर्जेंटली ये पीडीएफ चाहिए, तो इसीलिए मैं जैसे बार बार जूम कर रही हूँ और जूम इन जूम आउट कर रही हूँ, उससे हो सकता है प्रॉब्लम भी हो रही हो, लेकिन मैं जब ये इसको अपने मैं लैपटॉप से बनाऊँगी तो काफ़ी अच्छे से इसको मैं नेक्स्ट टाइम बना के उसमें अपलोड करूँगी, जिससे जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो रैम कैपेसिटी कितनी है कंप्यूटर की वो आपको चेक करनी आनी चाहिए। और आ बधी विगत एक कागड़માં લખવી ત્યારબાદ તેમને જેમાં લખવાનું હોય તેમાં લખી લેવું। MS વર્ડ નોટપેડ। તો ક્રિએટ અ document in the MS Word, file name, font and write the following in it. Find the IP address of your computer and write into the file with Tahoma font and size 24. Name the processor of your computer in front of Arial bold font with the size 20। तो आपको IP एड्रेस और उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपको ये सब क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब ये सब दोबारा भी रिपीट होंगे क्वेश्चन, आप ये देख के अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो जो इसमें ऐसे जैसे क्वेश्चन बोले हैं आप अगर आप यूट्यूब पे भी डालेंगे हाउ टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, तो उसमें भी वो आप उसमें शॉर्ट्स में जाके आपको तुरंत उसके वीडियो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। उसके बाद ये क्या है, पासवर्ड पासवर्ड આપવા માટે। तो जब आप कंप्यूटर के